हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th का जियोग्राफी का अध्याय 3 देखते हैं। और अध्याय ये सारांश पार्ट है गाइस, जल संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। हमने इस अच्छे से अध्ययन करने के उपरांत ये पार्ट डाल रहे हैं। और यदि आप ये वीडियो को पूरा देखे लेते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं गाइस, और कि आप ज़रूर लाइक करेंगे। यदि एक बार हमारे वीडियो को कोई देख लेता, ये वाला देख लेगा गाइस, तो उसे पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा लेसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखते हैं जल संसाधन। देखिए, जल की बात यदि आती है तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल जल हम देखते हैं 3/3 भाग पर जल है। पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल है गाइस। मतलब कि 3 भाग यदि हम देखें तो पृथ्वी में जल ही जल है, ओनली 1% ही पृथ्वी है। इसके बाद भी गाइस, इतना ज़्यादा जल होते हुए भी हम देखते हैं कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं जल की कमी, दुर्लभता हम कितनी ज़्यादा दिखाई देती है गाइस। इसका कारण है गाइस, हमारी पृथ्वी में जल तो बहुत है, लेकिन क्या है, वो लवणीय है। क्या है वो? लवणीय है, उसमें खारापन है, जो कि उसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं। सागर तो गाइस भरा है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, देखिए, ये जल है 3/4 भाग पर जल है पृथ्वी की, लेकिन लवणीय ओनली गाइस हम देखते हैं कि जो अलवणीय जल है ओनली, देखिए आप, इतना जल ही है अलवणीय, जो कि हमें इसमें भी गाइस, इसमें भी जल हम देखते हैं तो वो नदियों, नलकूपों और हिमनदों में कुछ जल, इसका जो 2.4% है उसका भरा हुआ है। और देखते हैं हम अलवणीय जल की संख्या यदि देखें, अलवणीय जल ओनली 2.4 है, और लवणीय जल की बात करते हैं तो कितना है पृथ्वी में? 97% है। 97.6% ऐसा जल है जो हम जिसका अपन उपयोग नहीं कर सकते, उसका प्रयोग नहीं कर सकते गाइस। ये है, जल तो है, सागर तो भरा है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते। ओनली जल कितना है? 2.4% जो घरेलू उपयोग में, जो इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें भी गाइस कुछ जल हिमनदों में, हिमनद मतलब कि बर्फ़ के रूप में जमा है, नदियों में बह रहा है इस 2.4 में। तो पीने योग्य जल की बात की जाए तो कम से कम 6 मतलब कि ये लगभग 0.6% ही है जो अपन पीने योग्य जल की बात करें तो 0.65% इतना है। और इतने जल में सोचिए। सो गाइस, हम देखते हैं जल की दुर्लभता क्या है, हम देखते हैं जल की प्रॉब्लम क्या है। हम देखते हैं जल तो बहुत है, लेकिन वो लवणीय है, उसको अपन उपयोग नहीं कर सकते हैं, सागर में भरा हुआ है। और जो पीने योग्य जल है वो 2.4 है। जल की दुर्लभता क्या है गाइस, तो हम देखते हैं जल में एक नवीनीकरण गुण होता है। जल में क्या होता है? एक नवीनीकरण गुण। नवीनीकरण गुण क्या है गाइस? क्या होता है कि जल में ऐसा गुण है जो हम देखते हैं वो बाष्प के रूप में क्या हो जाता है, बाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है जल की नहीं जाता है। जैसे नदियों में जल भरा हुआ है, जल में नदियों में भरा है, उसके बाद कहाँ चला जाता है? बाष्प के बन करके ऊपर चला जाता है बादलों में, और फिर वर्षा के थ्रू गाइस वो ऊपर से बाहर भी हमें मिल जाता है, फिर से वो ज़मीन में आकर के गिरने लगता है और मिल जाता है। तो ये क्या हुआ? गया और फिर आ गया। तो क्या है, इसमें जा तो नहीं रहा है, ये क्या है? एक नवीनीकरण का साधन है जो कि हमें फिर से प्राप्त हो जाता है वर्षा में, मतलब जल में ये गुण होता है। इसके बाद भी गाइस, जब वो जल वापस आ जाता है वर्षा के रूप में, तो फिर इसमें दुर्लभता क्या है? आपको ये क्वेश्चन तो उठ रहा होगा मन में कि दुर्लभता क्या है। तो गाइस, आप देखिए, जब इतना ज़्यादा जल होते हुए भी, मतलब कि हमारे पृथ्वी में तो जल है और इतना जल है, दुर्लभता तो ये है गाइस कि देखिए, पहली दुर्लभता यदि अपन देखें कि जल की प्रमुख समस्या क्या है, कि हम देखते हैं कहीं कहीं इसका असमान वितरण है। क्या है इसका कारण? एक हो जाता है जल दुर्लभता का कारण। यदि कोई पूछता है गाइस तो आप ही बता सकिए कि एक तो पहला कारण है इसका कि इसमें जल संसाधनों का कहीं कहीं जल की कमी हो जाती है, और कहीं कहीं बाढ़ की समस्या आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, कितने दूर से लगता है जैसे पानी भर के ला रही है, आसपास इसका गांव हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं कहीं इसमें हम देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, और कहीं कहीं इसमें क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, लोग जल के लिए तरसते हैं। यही जल की दुर्लभता है। एक ये हो गई जल संसाधनों का असमान वितरण। दूसरा आप लिख सकते
हैं अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, इसके कारण भी जल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आबादी बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं हमारा देश ही तो देखिए दूसरी दुनिया की जनसंख्या में दूसरा नंबर आता है, चीन के बाद दूसरा नंबर आता है। सोचिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कहीं कहीं गाइस जल का अति शोषण हो रहा है। तीसरा कारण क्या है, कहीं कहीं जैसे हम देखते हैं लोग जल का अति शोषण कर रहे हैं। कैसे शोषण कर रहे हैं गाइस, जैसे कोई स्थान क्या होते हैं शुष्क होते, जहाँ पे गाइस मरुस्थल या फिर जहाँ पे बंजर भूमि पड़ी होती है, जहाँ जल नहीं होता है, तो उसके पानी लगा के पानी डाल के उसको क्या बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है, जिससे व्यापारिक कृषि की जाती है। व्यापारिक कृषि करने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा जल लगता है गाइस, और इससे क्या होता है जल का शोषण ही हो रहा है। और या फिर आपको बोना है तो गाइस ऐसी खेती करना चाहिए जिसमें जल का शोषण ना हो। जैसे कि हम देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे आप ऐसी फसल लगाइए जहाँ पे ज़्यादा पानी, उस फसल में ज़्यादा पानी ना लगे। जैसे कि हम देखते हैं कि सोयाबीन में ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन धान गेहूँ में कितना पानी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी के उपयोगिता लगा पानी वाली फसल है। तो ऐसी पानी वाली फसल वहाँ बोइए ना जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तरी इलाके में ज़्यादा पानी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है हम लोगों के अपेक्षा का, कि बहुत सारी नदियों का समावेशन है। और गाइस देखिए जल की प्रॉब्लम क्या है, इसमें जितना भी जल है गाइस हम देखते हैं वैसे भी हमारी पृथ्वी में जो प्रयोग होने वाला जल 2.4% ही है। और जब 2.4% जल है गाइस, उसी में क्या कर रहे हैं लोग, औद्योगिक अपशिष्टों का, कीटनाशकों का प्रयोग करके, जैसे ही कृषि में कीटनाशक प्रयोग किया जाता है गाइस तो वो बह कर के कहाँ आता है, नदियों में मिलता है कि नहीं मिलता है। खेतों से पानी बह कर के आता है तो नदियों में मिलता है। और उद्योगों से गाइस हम देखते हैं कि बहुत सारे कचरा आकर के कहाँ मिलाया जाता है, उद्योगों का नदियों में मिला दिया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं उद्योगों को कचरा भरा पानी कहाँ मिला दिया जाता है, नदियों में मिला दिया जाता है। और नदियों का जल भी गाइस बहुत से लोग पीने के लिए काम में ले लेते हैं। जैसे गंगा नदी का जल पवित्र माना जाता है गाइस, और उसमें भी देखिए कितना ज़्यादा फैक्ट्रियों का कचरा मिलाया जाता है। इससे क्या बढ़ेगा, इससे आप ही सोचिए, एक तरफ तो बीमारियों का घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये है गाइस जल की दुर्लभता। इसमें हमने 3 कारण देखे। एक तो हमने देखा गाइस अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना, दूसरा हमने देखा कि जल का असमान वितरण, और तीसरा देखा उद्योगों जल का प्रदूषण देखा तीसरा गाइस, और चौथा हमने देखा जल का अति शोषण किया जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस उसी शोषण के कारण हम देखते हैं जल का अति शोषण हो रहा है। जल की दुर्लभता देखते हुए गाइस जैसे जल का प्रदूषण किया जा रहा है, इसके लिए गाइस हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी में ओनली जो उपयोगी जल है वो कितना है, 2.4% है। और 2.4% है जिसका गाइस अति दोहन हो रहा है। उसमें भी गाइस बहुत सा हिमनदों में जमा है, जो कि पीने योग्य जल है। हिमनदों नदियों में बहता है कुछ जल, तो जो पीने योग्य जल है गाइस हम देखते हैं 0.65 पैसे इतना है, 6.5 है पीने योग्य जल यदि माना जाए तो। और गाइस तो इसका भी दोहन हो रहा है, इसीलिए हमें जल प्रबंधन और संरक्षण की ज़रूरत है कि नहीं है। जल का संरक्षण किया जाए, प्रबंधन किया जाए, जिससे कि जल को बचाव हो सके। तो जल संसाधन का कुप्रबंधन और अति शोषण की स्वास्थ्य संबंधी खतरों और आजीविका उत्पादक क्रियाओं को निरंतरता को सुनिश्चित करने तथा प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकरण होने से बचाना जल प्रबंधन है। ये जैसे ही हम देखते हैं जो आजीविका चलाना, गाइस आजीविका तो चलाइए, आपकी बिना खेती के किए, बिना जल की सिंचाई किए गाइस खेती नहीं होगी, हम खाना क्या खाएंगे, इतना तो हम भी जानते हैं। पर गाइस खेती करना भी, खेती करिए पर ऐसी जगह पे जैसा जल है उस हिसाब से गाइस आप खेती कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जहाँ पे जो फसल गाइस, जैसे जहाँ पे पानी कम है तो पानी कम वाली फसल लगा दीजिए, और यहाँ जहाँ पानी की उपलब्धता ज़्यादा है तो आप उस वाली फसल को बो सकते हैं। तो एक प्रकार से बचाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और गाइस ऐसा कीटनाशकों का प्रयोग मत कीजिए, जैसे कि हम देखते हैं कि यूरिया डाली जाती है, DAP डाली जाती है। इन खादों के उपयोग से गाइस क्या होता है, इन खादों का उपयोग तुरंत तो फसल हमको अच्छी बना देती है, हमारी फसल हो जाती है, लेकिन इसका हमें किसानों को बाद में परिणाम भुगतना पड़ता है। क्या होता है फिर बाद में, वो भूमि क्या हो जाती है, बंजर टाइप की हो जाती है, बेकार हो जाती है गाइस, लवणीय हो जाती है। कहीं कहीं गाइस क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा लगाने के कारण कोई भूमि में यदि आप ज़्यादा पानी लगा देते
देते हैं जो कि फसल के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ की भूमि क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है, मतलब वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है जिसमें ज़्यादा उपज फिर नहीं होगी। आगे तो आप ले लेंगे लेकिन बाद में नहीं लेंगे, इसमें नुकसान आपका भी हो रहा है। और साथ में वो अनाज जो खाद वाला है, दवाइयों वाला, जब वो अंदर जाता है किसी भी इंसान के, तो गाइस वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सो गाइस इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जल प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता है। जल संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जाता है गाइस, हम देखते हैं लोग प्राचीन समय में कैसे करते थे और अब के समय में कैसे करते हैं। हम देखते हैं जल प्रबंधन के बारे में। तो जल प्रबंधन में गाइस परंपरागत रूप से पहले भी जल के प्रबंधन की बात पहले से भी चल रही थी, मतलब बहुत पहले ही लोग जल का प्रबंधन कर रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त के समय पे जल प्रबंधन क्या किया करवाया था गाइस चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमने देखा कि जो 320 ईसा पूर्व में हम क्या करवाया था, सिंचाई तंत्र का निर्माण करवाया था, जल प्रबंधन की व्यवस्था की थी। कलिंग में देखते हैं हम, कलिंग आप देखते हैं जो उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र विकसित थे गाइस। तो ये प्राचीन समय के ही देख सकते हैं। एक प्राचीन समय का हम देखेंगे तो भोपाल में अभी भी गाइस जो झील बनी है, कृत्रिम झील बनाई गई थी 11वीं शताब्दी में गाइस। कृत्रिम झील बनाई गई थी भोपाल में भी। कहाँ पे कृत्रिम झील भोपाल में बनाई गई थी, ये कौन से हैं गाइस, हम 3-4 के बारे में बात करेंगे। इल्तुतमिश के समय पे गाइस दिल्ली में सिरी फोर्ट जो जल हौज और हौज खास तालाब बनवाया गया था जल की सप्लाई के लिए। ये प्राचीन काल के जल प्रबंधन की बात करते हैं। और समय में हमने 3-4 के बारे में पढ़ा, एक तो चंद्रगुप्त पढ़ा, दूसरा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, और एक देखा हमने कहाँ पे बांध गाइस, एक कलिंग में बांध के बारे में देखा हमने, और एक देखा भोपाल झील, इनके बारे में हमने देखा, और कर्नाटक में देखा। देखते हैं बांध और बहुउद्देशीय परियोजना। आधुनिक समय में ज़्यादातर गाइस बांध बनाए जाते हैं। जैसे हमने पहले समय में प्राचीन सभ्यता की प्राचीन जल तंत्र के बारे में बात किया गाइस कि इल्तुतमिश और भोपाल झील इल्तुतमिश, चंद्रगुप्त के बारे में कैसे उन्होंने सिंचाई तंत्र की व्यवस्था की थी। अब अपन देखते हैं आधुनिक समय में जल प्रबंधन के तरीकों को। सो गाइस देखते हैं हम ज़्यादातर कि बांध बनाए जाते हैं आजकल, और बहुउद्देशीय परियोजना। बांध क्या होता है गाइस, बहते हुए नदियों के जल को रोकना ही बांध है। मतलब कि वहाँ पे बहते हुए जल को रोक करके बांध बना देना, जिससे कि कहीं पे जाकर बाढ़ भी इससे कम आती है गाइस। और इसके उद्देश्य भी बहुत सारे होते हैं। जैसे उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं गाइस, इसका उद्देश्य हो सकता है क्या, जिससे कि हमें जल को यदि हम बांध देते हैं तो उसमें बहुत सारी इकट्ठा गिराया जाता है गाइस, तो उससे क्या टरबाइन घूमता है और बिजली का निर्माण होता है। और दूसरा हम इसका उद्देश्य गाइस सिंचाई व्यवस्था हो सकता है, मतलब कि लोग सिंचाई कर लेते हैं इससे, जब बांध में बहुत सारा पानी भर जाता है गाइस, इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उससे गाइस सिंचाई की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाती है। और तीसरा भी गाइस इसके उद्योगों में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और एक जगह यदि प्रबंधन किए लेते हैं तो उसमें क्या होता है, औद्योगिक लाभ भी होता है, जो कि विकास के लिए बांध बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके भिन्न भिन्न उद्देश्य हमने देखे। आगे देखते हैं गाइस बांधों के बारे में चर्चा करते हैं। सो गाइस देखते हैं बांधों का वर्गीकरण के आधार पर 3 आधार पर अपन बांट सकते हैं। देखिए पहला आधार यदि अपन देखें संरचना के आधार पर, दूसरा देख सकते हैं ऊंचाई के आधार पर, और तीसरा है उद्देश्य इनके अलग अलग होते हैं। जैसे संरचना के आधार पर ही हम देखें तो संरचना के आधार पर इनको 3 भागों में अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। एक लकड़ी के बांध होते हैं गाइस, और एक पक्के बांध तटबंध होते हैं, और एक कुछ पक्के बांध होते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बांध होते हैं गाइस। हमने इनकी संरचना देखी गाइस। अब देखते हैं ऊंचाई के बारे में। इनकी ऊंचाई भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि ऊंचाई के आधार पर यदि हम देखें तो बड़े बांध भी बनाए जाते हैं। कैसे होते हैं, कहीं कहीं बड़े बांध होते हैं, कहीं नीचे बांध होते हैं, कहीं उच्च बांध होते हैं। तो वो तो पानी के हिसाब से गाइस, वहाँ पे जितना नदियों में पानी होगा तो उसके अनुसार यदि कोई बड़े भी बांध बना दिए जाते हैं जिसमें बहुत सारा पानी आ जाता है और नदियों में पानी भर जाता है गाइस। कहीं कहीं नीचे बनाए जाते हैं, कहीं कहीं उच्च बनाए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा बांध कौन है, हम बोल देते हैं भाखड़ा नागल, हीराकुंड बांध। तो ये बड़े बड़े बांध के उदाहरण होते हैं, है ना। और मध्यम बांध भी बना दिए जाते हैं। तो 3 प्रकार से बांध हो सकते हैं। अब इनके उद्देश्य के आधार पर यदि हम देखें तो एक तो इनका पर्पज क्या हो सकता है गाइस, उद्देश्य सिंचाई के आधार पर भी बांट सकते हैं गाइस, औद्योगिक विकास बांट सकते हैं, और बिजली विद्युत निर्माण भी हो सकता है। सो गाइस आगे चलते हैं अपन आधुनिक समय में जो बांध बनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं।
आधुनिक समय में जल प्रबंधन में गाइस हम देखते हैं 3 के बारे में बात करेंगे। देखिए सतलज ब्यास बेसिन में सबसे पहले बांध सबसे पहले नहीं गाइस 1963 में बनाया गया था भारत में। कौन सी नदी गाइस हम देखते हैं ऊपर जो सिंधु नदी है, जो हम सिंधु की सहायक नदियां मानी जाती हैं गाइस सतलज ब्यास। तो सतलज ब्यास नदी पर गाइस बांध बनाया गया जो कि जिसका पर्पज क्या था, सिंचाई करना और जल विद्युत का निर्माण करना। इससे बहुत सारे यहाँ के राष्ट्र गाइस जो कि जल की परेशानी से जूझ रहे थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जैसे कि गाइस पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, जो कि हम देखते हैं अपने उत्तर पश्चिम में पड़ता है गाइस। ये भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ने वाले राज्य हैं जो कि हमेशा से गाइस जल की समस्या से उनको जूझना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे बनाए गए हैं ये बांध, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया जो कि 1963 में बनाया गया, ठीक है ना। ये अरावली पहाड़ी के वहीं पे जाता है। देखिए दूसरा बांध जो है, जो सबसे बड़े बांधों की बात करते हैं अपन, हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई गाइस, जो कि महानदी पर बेसिन पर बनाई गई है। मतलब ये कहाँ पे पड़ता है गाइस, ओडिशा में जाती है महानदी गाइस, वहीं पे बनाई गई। ये 1957 में बनाई गई उड़ीसा के संबलपुर में। इससे क्या हुआ गाइस, जल का संरक्षण किया गया, बाढ़ को रोका गया, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बाढ़ आ जाती थी नदी के कारण, जिससे कि अब बाढ़ वहाँ पे ना आ सके। और दूसरा गाइस तीसरा हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने बांध के बारे में क्या कहा था गाइस, ये नोट्स कर लीजिए आप। उन्होंने कहा था बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा गाइस, उन्होंने कहा कि इस भारत का जो बांध होते हैं वो मंदिर के समान है, क्योंकि बांध से क्या होता है, चारों तरफा विकास होता है। जैसे कि हम देखते हैं बांध के द्वारा विद्युत भी बन जाती है, जो कि उद्योगों के लिए और लोगों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा हम देखते हैं लोग सिंचाई कर लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा अन्न उत्पादन हुआ गाइस, लोगों की भूखमरी की समस्या ख़त्म हो सकती है। तीसरा हमने देख सकते हैं आप उद्योगों का निर्माण, उद्योगों में जो जल लगता है उससे भी काफ़ी हेल्प मिली, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए और जल विद्युत के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस अभी तो हमने इसके लाभ देखे गाइस कि क्या क्या लाभ होते हैं जल विद्युत परियोजनाओं में, जब जो बहुउद्देशीय परियोजना या बांध निर्माण में। अब देखते हैं गाइस इसमें कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिसके कारण बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सो गाइस देखते हैं अपन बांध निर्माण के दोष या समस्याएं क्या थी जिसके कारण लोग अधिकतर इसका विरोध करते हैं। सो गाइस इससे क्या होता है, प्राकृतिक दोष की यदि हम बात करें, प्राकृतिक समस्या की बात करें, इससे क्या होता है, प्रकृति का बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिससे क्या हो सकता है गाइस, प्रकृति बहाव अवरुद्ध होने से गाइस क्या हो जाता है, इसमें भूकंप की भी समस्या का डर रहता है। पहली समस्या कौन सी हो सकती है गाइस, इसमें भूकंप, जहाँ पे ज़्यादा डैम बनाए जाते हैं, हम देखते हैं केरल में बहुत से भूकंप आने का कारण भी यही हो जाता है। और गाइस हम देखते हैं जलाशयों की तलछटी में तलछट जमा हो जाता है। हम देखते हैं जहाँ पे जलाशय जाते रहते थे गाइस, वहाँ की तलछटी में तलछट मतलब मिट्टी का जमाव इकट्ठा होने लगता है। जलीय जीव में भोजन की कमी आ जाती है गाइस, और इससे क्या होता है, जलीय जीवों को भोजन में कमी आ जाती है जब तलछट जमा हो जाता है। नदियों का पानी टुकड़ों में बंटना गाइस, हम देखते हैं जब नदियों के पानी, बहती हुई नदियों के बीच में यदि बांध बना दिया जाए तो नदी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप भी सोचिए। फिर गाइस इससे क्या हो सकता है गाइस, इसमें जो जलीय जीव थे गाइस, वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, जब वो बह कर के जा रहे थे तो उसमें गाइस बहुत सी ऋतु ऐसी होती हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, और उसको जिससे कि क्या हो गया, जिससे अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते थे। और तीसरा हम देखते हैं इसका दोष क्या है गाइस, जलाशयों द्वारा वनस्पति तथा मिट्टी क्या हो जाती है, एक जगह डूब जाती है। जब इकट्ठा पानी भरेगा तो जलाशयों में क्या होगा, मिट्टी और वनस्पति डूबेगी और उनका डूब करके उनका अपघटन शुरू हो जाता है।
और अब देखते हैं, अभी तो हमने प्राकृतिक दोष देखे, नदियों का बढ़ जाना, जैसे कि जलीय जीवों का स्थानांतरण ना होना और जलाशयों में बहुत सारी मिट्टी मतलब तलछट का निर्माण हो जाना। अभी तो हमने प्राकृतिक देखे। अब गाइस कुछ मानवीय दोष भी, मानवीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं इनमें सामाजिक मतभेद ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, कुछ बड़े जो यहाँ पे कुछ लोगों को लाभ मिल जाता है, बड़े लोगों को ही लाभ मिलता है, गरीबों को नहीं मिल पाता है। इससे बहुत से गरीब लोगों को इससे लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे मानवीय लाभ की बात करें तो जमींदार और बड़े किसान तो इसका लाभ ले लेते हैं, उद्योगपति वगैरह ले लेते हैं, लेकिन गाइस हम देखते हैं जब छोटे छोटे किसानों के पास भूमि ही नहीं है तो वो कहाँ से लाभ लेंगे, वो कहाँ से सिंचाई करेंगे? क्या वो उद्योग में कोई वो थोड़ी ना उद्योग खोल लेंगे गाइस आसपास के लोग। और इससे क्या होता है गाइस, और दूसरा कारण क्या देख सकते हैं अपन, इस पर क्या हानि होती है गाइस? भूमिहीन किसानों को तो हानि होती है, उनको आवास की समस्या होती है, उनको स्थानांतरण कर दिया जाता है गाइस। अपनी भूमि से, अपनी मातृभूमि से सबको लगाव होता है गाइस। यदि हमें कोई कहे कि आप जाकर के कहीं दूसरे विदेश में रहने लगिए या किसी दूसरे राज्य में रहिए तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, हमें अपना आवास छोड़ने में। तो गाइस एक तो आवास की समस्या होती है, स्थानांतरण की समस्या होती है और भूमिहीन की समस्या होती है। इसीलिए गाइस बहुत से लोग इसका क्या करते हैं, बांधों के निर्माण में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, आंदोलन करते हैं और उनको परेशानी होती है। और सबसे बड़ा कारण गाइस यदि हम मानवीय में देखें तो गाइस जमींदार और बड़े किसानों के और भूमिहीन किसानों के मध्य एक खाई का निर्माण हो जाता है। फिर वो लोग अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और इन लोगों का कोई लाभ ही नहीं होता है। इनकी तो हानि अपन ने देख ली गाइस। हानि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा हानि इनको उठानी पड़ती है और लाभ बड़े किसानों को उठाना पड़ता है। तो ये जो भूमिहीन कृषक हैं गाइस, तो इनको तो प्रॉब्लम होगी ना। और गाइस इससे ये भी होता है कि लवणीकरण की, भूमि के लवणीकरण की समस्या भी बढ़ जाती है। जब ज़्यादा जल गाइस इकट्ठा किया जाता है तो आसपास की भूमि क्या हो जाती है, लवणीकरण हो जाता है भूमि का, लवण की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाती है और वहाँ की खेती कर पाना मुश्किल होता है। गाइस हम देखते हैं इसमें कौन कौन से आंदोलन जो प्रमुख हुए, अभी के आंदोलन जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर बांध के निर्माण में गाइस ये बहुत दिन से बांध बन रहा है लेकिन ये बन नहीं पा रहा है, यही आंदोलनों की वजह से। तो गाइस उनको वाकई में प्रॉब्लम है। जैसे सरदार सरोवर बांध की बात करें यहाँ तो कौन आंदोलन कर रहा है गाइस, ये गुजरात में पड़ता है। NGO ये क्या है, जनजाति किसानों और पर्यावरण मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा इसका क्या किया जा रहा है गाइस, नर्मदा जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है इसका वो कर रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो गाइस हमने देखा जो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया जाना है ना गाइस, सरदार सरोवर, उसमें हम देख रहे हैं उसमें 3 राज्यों का लाभ भी है। एक तो राजस्थान का है, गुजरात का है और मध्य प्रदेश का है, और शायद हाँ इतना ही है। उसमें कुछ परसेंट राजस्थान में जाएगा पानी और सिंचाई के लिए जा सकता है, और विद्युत जल का निर्माण करवाया जाएगा, सिंचाई के लिए भी उपयोगी होता है बांध निर्माण में। एक देखा था गाइस हमने टिहरी आंदोलन, टिहरी बांध निर्माण में, ये कहाँ पड़ता है गाइस, उत्तराखंड में पड़ता है। सो गाइस इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इन आंदोलनों की, और आंदोलन के साथ साथ हम देखते हैं आंदोलन करना उनका बेवजह नहीं है, कहीं ना कहीं उनको वाकई में प्रॉब्लम है इसीलिए वो करते हैं। तो गाइस सबसे अच्छा उपाय क्या बनता है, यदि हम बांध करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसके लाभ हैं तो कहीं दोष भी है, ऐसा तो नहीं है कि उसके दोष एक भी नहीं है, उसमें भी दोष है गाइस। तो हम देखते हैं जो जल संरक्षण के लिए गाइस वर्षा जल का संग्रहण यदि किया जाए तो ये पुराने समय का जो यूजफुल बहुत ही अच्छा एक प्रकार से तरीका निकल के आता है। क्या आता है, वर्षा जल का संग्रहण करना। अब वर्षा जल के संग्रहण कैसे किया जाए गाइस, जैसे देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखते हुए लाभप्रद होने से लोगों को वर्षा जल संग्रहण का मार्ग सूझता है। क्या यदि अब जब बांध नहीं बना सकते तो वर्षा का जल संग्रहण करते हैं लोग ने, ये कहा। जैसे अलग अलग सब जगह के बांधों के अपन वर्षा जल का संग्रहण कहाँ होता है गाइस, अपन देखते हैं कैसे करते थे लोग। तो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं गुल और कुल की वाहिकाएं, कुल मतलब कि पश्चिमी हिमालय में ये प्रणाली प्रचलित थी, कुल की और गुल की, ठीक है ना। जिसमें क्या किया जाता है गाइस, नदी धारा का रास्ता बदलना और छत जल का संग्रहण किया जाता है। जैसे कोई नदी जा रही है गाइस तो उसको अपन रास्ता बदल लीजिए, तो उससे क्या होगा, अब नदी तो वो बह ही रही थी, यदि आपको चाहिए है सिंचाई के लिए तो आप वहाँ से, अपनी ये नदी यहाँ से जा रही है तो आप यहाँ से रास्ता बना सकते हैं। इससे क्या होगा, नदी का पानी यहाँ आने लगेगा और लोगों, इससे कोई लवणीय भूमि तो होगी नहीं, यहाँ पे कोई इकट्ठा बांध तो बनाया नहीं जा रहा है, तो
ज़्यादा भूमि की प्रॉब्लम होगी। और क्या गाइस, जल का संग्रहण छत में करना। जैसे ही वर्षा का जल आता है गाइस तो उसको भर दिया जाता है और उसका संग्रहण कर लिया जाता है। तो ये गुरुकुल की ये रीति थी, ठीक है ना। बाढ़ जल वाहिकाएं, गड्ढे बनाना। बाढ़ जल वाहिकाएं क्या हैं गाइस, जैसे बाढ़ आ जाती है कहीं भी, आप देखते हैं अपन दिन प्रतिदिन कभी भी गाइस, जब वर्षा में कहीं कहीं सूखा पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो गाइस इसकी समस्या का उपयोग गाइस, समस्या भी टल जाएगी और क्या बात के लिए फ़ायदा भी होगा। तो गड्ढे बना लेना, जल वाहिकाएँ बना लेना, नीचे ज़मीन पर गड्ढा खोल लेते थे तो वहाँ पर जल भर लेते थे गाइस। जैसे ही हम देखते हैं सूखा उखा की बात आती है सबसे कम, हमें सबसे पहले किसका दिमाग में डायग्राम बन जाता है, वो है गाइस हमारा राजस्थान। हम देखते हैं राजस्थान के जैसलमेर में खदीना और जौहर बनाना, टाका बनाना और छत वर्षा जल संग्रहण करना। बीकानेर में फौलादी और बाड़ामेर बनाना, बीकानेर, फौलादी और बाड़मेर में तो टाका बनाना और भूमिगत टैंक का निर्माण करना, खदीना बनाना, जौहर बनाना। और इसके द्वारा भी गाइस ये लोग क्या कर लेते हैं, ये लोग जल का संग्रहण कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं फौलादी क्या होता है। फौलादी मतलब होता है एक घर में जल में 6.1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना। उसमें जो लंबा होना चाहिए वो कितना 4.27 मीटर लंबा हो और 2.4 मीटर चौड़ा टाका था। मतलब टाका करना मतलब कि जमीन के नीचे गड्ढा खोदना और वहाँ पे पानी भर लेना। ये होता है गाइस फौलादी, जो कि हम देखते हैं कहाँ पे किया जाता था इसका उपयोग राजस्थान में किया जाता था। ऐसे लोग कर लेते थे, छत के जल का संग्रहण करते थे। बीकानेर गाइस हम एनसीईआरटी के द्वारा ही नोट्स बनाए हैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। इसी प्रकार गाइस पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाएं, गड्ढे बना लेना। जो बाढ़ से जल आता है उसके लिए गड्ढे बना लेना, जिससे गाइस समस्या भी टल जाएगी और बात के लिए हमारे लिए पानी भी सेफ हो जाएगा। इसी प्रकार गाइस हम एक आश्चर्यजनक बात, गंडायूर गाइस ये पड़ता है गाँव तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में ये गांव पड़ता है। सोचिए यहाँ पे गांव में छत का जल का संग्रहण किया जाता है। ऐसा छत बनाया जाता है जिससे कि वहाँ का पानी खराब ना जाए गाइस। जो वर्षा का पानी छत में आया है उसको क्या कर लिया जाता है, कुछ घरों में उसमें पाइप लगा दिया जाता है, नल लगा दिया जाता है और फिर नीचे उतारा जाता है नल पानी। और गाइस यहाँ की बात तो यह है, कर्नाटक में कुछ घरों में टाका और अभी भी मौजूद है गाइस, क्योंकि उन्हें नल का पानी अब पसंद ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारा वही टाका पसंद है। मतलब कि जहाँ पे वर्षा जल का संग्रहण करके नीचे उतारा जाता था, टंकी में रखा जाता था और नीचे टाका बना दिया जाता था। टाका मतलब नीचे क्या बना दिया जाता था, कुआं टाइप का बना दिया जाता था। अब देखते हैं गाइस आगे मेघालय में तो गाइस बहुत ही आश्चर्यचकित है एक प्रकार से। हम देखते हैं विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होती है, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा गाइस कहाँ होती है, मेघालय के मासेनराम में। कहाँ होती है, चेरापूंजी मेघालय के मासेनराम पे होती है। और यहाँ पर भी गाइस इतनी ज़्यादा वर्षा होते हुए भी यहाँ के लोग इतने मतलब एक प्रकार से एक नियमबद्ध तरीके से लोग क्या करते हैं, वर्षा का जल संग्रहित करते हैं। इसके बाद भी सबसे ज़्यादा वर्षा होने के बाद भी गाइस वहाँ के लोग भी क्या वर्षा जल का इतना महत्व समझते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। और गाइस तमिलनाडु की बात करें, जो गंडायूर में जो तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस ऐसा नियम ला दिया गया है तमिलनाडु में कि हर घर के लिए हर घर की छतों को ऐसा बनाया जाए जिससे कि वो जल को संग्रहित कर पाएँ और नीचे उतार पाएँ। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कानूनी अपराध माना जाता है। सोचिए इतना अच्छा नियम है। सो गाइस ऐसे इस प्रकार आप देख सकते हैं थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है गाइस, भारत के पश्चिमी इलाके और पाकिस्तान और भारत के बीच में मतलब थार मरुस्थल पड़ता है। हम देखते हैं ये थार मरुस्थल यहाँ पड़ता है गाइस, ये है पश्चिमी इलाका।
ये पश्चिमी इलाके में पड़ता है गाइस। गुजरात के बाद यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं अरावली की पहाड़ी के पश्चिम के पीछे यहाँ पे भी गाइस छत जल संग्रहण की व्यवस्था प्रचलित है। छत जल संग्रहण द्वारा टाँका के अंदर पानी को छिद्र में आंगन बनाते हैं। क्या करते हैं गाइस, ये छत का जल संग्रहण करते हैं और गाइस पाइप के द्वारा छत के जल को वापस लाते हैं नीचे, और नीचे अपने आंगन में हर घर के आंगन में गाइस एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसे टाँका कहते हैं। उसके आंगन में गड्ढा बना दिया जाता है और उस जल का संग्रहण किया जाता है। और थार में भी हमने देखा अरावली पहाड़ी, यही है थार की व्यवस्था है गाइस। सो गाइस हमने विभिन्न राज्यों की व्यवस्था देखी, जैसे इस प्रकार पहले राजस्थान की देखी, थार की देखी, पश्चिम बंगाल में देखी, तमिलनाडु में देखी, किस प्रकार जल संग्रहण जल सेफ्टी की बात कही जा रही है। जल की महत्वता को समझा जाता था पुराने तरीके से भी, और अभी भी गाइस अब तो जैसे राजस्थान में जैसे ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई है गाइस, तो उस समय अब आप दुर्भाग्य समझिए कि अब लोग जल का उतना ज़्यादा संग्रहण नहीं करते, उसका बचाव नहीं करते गाइस। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं एक दिन हमें पानी ना मिले तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है कि नहीं हो जाती है। इसीलिए गाइस इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए गाइस हमें अपने जल का यूज करना चाहिए, फालतू में नहीं फेंकना चाहिए। और गाइस हमने सब स्थानों की देखी, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सब जगह की देखी, और हमने देखा कि बांध के दुष्प्रभाव का यदि हटाते हैं तो हमें किसका जल संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण ही करना चाहिए। और गाइस कहीं कहीं व्यवस्था तो क्या है, हम देखते हैं सिंचाई प्रणाली के लिए बाँस की व्यवस्था थी। क्या थी? बाँस ड्रिप सिंचाई मतलब बाँस में हम देखते हैं होल रहता है, बीच में होता है कि नहीं होता है, बीच में होल रहता है, उसी के सहारे गाइस पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान लाते थे। इससे क्या होता है, पानी फालतू नहीं जाता है। एनसीईआरटी में बुक में आप चित्र देख सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप जो पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के छत मतलब बना देना, छत से गाइस पानी को इस प्रकार दूसरे छत में डालना और दूसरे छत के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे एकत्रित करना, टका का निर्माण करना। आप देख सकते हैं इस वाले डायोग्राम में थार का चित्र बनाया गया, थार मरुस्थल में वहाँ के लोग किस प्रकार गाइस जल की सेफ्टी करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले डायोग्राम में ये लोग छतों के माध्यम से देखिए पाइपलाइन बिछाई गई है, मतलब कि छतों में पानी को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित करने के बाद पाइप के द्वारा गाइस ये आ रहा है पानी, आने के बाद गाइस आंगन में एक गड्ढा खोद दिया जाता है जिसको टका कहते हैं, और वहाँ पे गाइस टोका कहते हैं, टोका में पानी को संग्रहित किया जाता है। इससे गाइस घर भी क्या ठंडाहट प्रदान होती है उनको, और ठंडाहट प्रदान होने के साथ साथ इसी का वो लोग यूज करते हैं। एक आप देख सकते हैं गाइस इस सिंचाई के लिए कैसे बांसों का यूज कर रहे हैं, बांसों के द्वारा क्या क्या निकाल रहे हैं गाइस। बांसों के द्वारा ये पाइप का उपयोग करके, पुराने समय में पाइप तो होते नहीं थे गाइस, तो वो लोग बांसों का यूज करके फालतू में जल ना जाए। यदि गाइस नदियों का रास्ता यदि मोड़ते हैं गाइस तो पानी सोख लेती हैं नदियाँ, और यदि बहुत दूर से लाना है गाइस तो ये लोग बांसों के माध्यम से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। हमने क्या पढ़ा गाइस इस लेसन में। हमने देखा कि पृथ्वी में कितना जल है गाइस। हम देखते हैं पृथ्वी में पूरा 3/4 भाग पर जल है, मतलब कि 3 भाग पर जल है और 1 भाग पर क्या है गाइस पृथ्वी है। हमने ये देखा, और साथ में देखा कि गाइस ये जल तो है लेकिन ये लवणीय जल है जो कि हम यूज नहीं कर सकते। और गाइस हमने देखा जो अलवणीय जल है वो 2.4% है, और ये जो लवणीय है वो 97.6% है। सो गाइस हम देखते हैं इतना सा जल है हमारे मतलब कि पृथ्वी पे। उस पर भी गाइस बहुत से ग्लेशियर में जमा हुआ कुछ जल है। कहाँ पे? नदियों में बहता हुआ जल है, जो कि गाइस पीने योग्य जल की बात की जाए तो ओनली कितना है 0.6% ही है, 0.65% ही है। सो गाइस इसकी दुर्लभता क्या है गाइस, हम देखते हैं कि कहीं कहीं जल, और इसमें भी गाइस क्या है प्रॉब्लम, इतना कम मतलब जल है, कुछ हिमनदों में जमा है। और साथ में गाइस इसमें दुर्लभता है कि हम देखते हैं कहीं कहीं जल क्या है, असमान वितरण है, बढ़ती जनसंख्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जनसंख्या बढ़ रही है, जल की उपयोगिता बढ़ रही है, और क्या है असमान वितरण है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। और तो गाइस हमने इसकी सुविधा के लिए गाइस लोगों ने क्या किया, प्राचीन समय से ही गाइस जल का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखा, इल्तुतमिश के समय देखा, और क्या देखा गाइस नागार्जुन बांध कुंड देखा, और
जैसे ये बांध का निर्माण करवाया गया, तो बांध में हमने कुछ उद्देश्य देखे, बहुत सारी उद्देश्य परियोजना होती हैं। एक तो हमने देखा विद्युत निर्माण के बारे में, सिंचाई के बारे में, और गाइस इसका लाभ क्या होता है विद्युत के लिए, सिंचाई के लिए और तीसरा उद्योगों के लिए। ये 3 लाभ हुए गाइस इसके। और गाइस इसमें बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं बांध के निर्माण के लिए। एक तो गाइस हमने हानि देखी किसके बारे में, एक हानि गाइस हमने देखी उसके बारे में, किसके बारे में, एक हानि है हानि देखी गाइस, लोगों को स्थानांतरण की प्रॉब्लम होती है। एक तो गाइस स्थानांतरण की प्रॉब्लम होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों को जगह लगती है, वन काटे जाते हैं। और साथ में क्या देखा हमने, इससे कि बड़े किसानों को लाभ होता है, छोटे किसानों को होता ही नहीं है। जब उनके पास भूमि नहीं है तो क्या लाभ होगा। तो इस समस्याओं को देखते हुए गाइस लोगों ने क्या किया, इसकी दूसरा चुनाव क्या है गाइस, वर्षा जल का संग्रहण करना। तो लोगों ने किस प्रकार से गाइस वर्षा जल का संग्रहण किया, ये हमने देखा। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके क्वेश्चन आंसर पर।